हरि ओम। अध्याय 8 और श्लोक नंबर 6 से 10 तक। पहले हम इसका वाचन करते हैं और इसके बाद इसका विश्लेषण करने वाले हैं। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम्। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। मयि अर्पित मनोबुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्। मयि अर्पित मनोबुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांसम् अनुस्मरेद्यः। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। सर्वसिद्धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सर्वसिद्धातारम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। जी, ये आज के जो 5 से 10 तक श्लोक हैं बहुत गूढ़ और बहुत ही प्यारे हैं। पिछले सत्र में हमने इससे पहले के 5 श्लोकों की आपके सामने व्याख्या की थी। अगर आपको याद हो तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे
उसमें अर्जुन ने ये पूछा था कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, स्वभाव क्या है, अध्यात्मम केम। तो इन सारे प्रश्नों का वासुदेव श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पिछले प्रश्न में यह भी पूछा था कि अंत समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। देखिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। देखिए, गीता ने एक चीज का बड़ा रहस्योद्घाटन किया है और मुझे ऐसा रहस्योद्घाटन कहीं नहीं दिखता है, और वो ये है कि मनुष्य अपने प्रयाण काल के समय जो निश्चित करता है, जिस ऑब्जेक्ट में वो इन्वॉल्व होता है, जिस भाव में उसकी स्थिति होती है, तो उसके जीवन की जो भावी गति होती है, तो वो अंत काल का उसका भाव सुनिश्चित कर देता है, उसका प्रभाव उसमें प्रक्षेपित। ये चीज मुझे गुरुजी आज तक कहीं भी नहीं पढ़ने को मिली है कि जो अंत काल की स्थिति है, और गीता इसको रिपीटेडली कहती है कि अंत काल में जो आपकी मनोदशा होगी, आप जिसकी चाहना कर रहे होंगे, आगे का जीवन वही आपको देने वाला है। ये बहुत ही सर्टेन टर्म्स में गीता आपके सामने ले आती है। उसी का यहाँ देखिए, इस श्लोक में स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है और कंफर्मेशन है। ठीक, अब सुनिए, होता क्या है, आपके अंदर एक डोमिनेंट भाव होता है जो कि लगातार चलता रहता है और वही अंत में भी रहता है, वही आपको दबाए रखता है, एक डोमिनेंट भाव। और ज्यादातर लोगों का जो भाव चलता है, मेरी दृष्टि में वो सांसारिक भाव ही चलता है। ज्यादातर लोगों का सांसारिक भाव ही रहता है और वही उनको दबाए रखता है अंत तक। तो भगवान ने इसमें देखिए, इसका जो अंतिम पद है, सदा तद्भाव भाविता, इसको समझने की जरूरत है। एक भाव निरंतर आपको घेरे रहता है प्रारंभ से अंत तक। तो जो प्रारंभ से चल रहा है और बीच में चला था, वही अंत में भी चलने वाला है, वही अंत में भी चलने वाला है। आप समझ रहे हैं कितनी स्पष्ट बात। तो इसी को समझ लिए, तद भाव भाविता, जिस भावों में वो निरंतर रहा है, अपने यहाँ अंतिम में परम राम नाम आ जाए, तो वो जिस भावों को स्मरण करता रहा है, भावम स्मरण, और फिर क्या होता, त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ वो अपने शरीर को छोड़ता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं तम तम, ऊपर आया है यम यम, नीचे आया है तम तम। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आप किस ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व हैं, नोबडी कैन से, कोई नहीं कह सकता आप किस भाव में हैं, आप किस भाव में हैं, आप किस में। यम यम, अब इसलिए यम यम आ गया ना, जिस, ठीक है, तो तम तम, उसी को वो प्राप्त करता है। स्मरण भावम, स्मरण, जिस भाव को मतलब ऑब्जेक्ट को। और मेरी जो समझ है, मैं अपनी समझ से कहूं तो अधिकांश हम लोगों का भाव सांसारिक होता है, और वही सांसारिक भाव हमको जीवन के बाद फिर से प्राप्त हो जाता है, जिस भाव को हम जीवन भर प्रारंभ में, मध्य में और अंत तक चलाते हैं। ये एक विरल स्थिति होती है कि कोई आदमी जो पहले का भाव है, जो बीच का भाव है और अंत में उस भाव को त्याग दे और किसी दूसरे भाव में
स्थित हो जाए। लेकिन गीता कहती है तद्भाव भाविता, इसका अर्थ है कि उसी भाव में वो डूबा रहा है, उसी भाव सागर में वो उमड़ता घुमड़ता रहा है, तो अंत में वही भाव उसको दबोच लेता है और उसी भाव में उसका प्रयाण हो जाता है। ठीक बात। और मेरी दृष्टि में ज़्यादातर सांसारिक भाव ही हमको दबोचे रखता है। लेकिन गीता यही 7वें श्लोक में, ये फर्स्ट का हो गया, इसका 6th का हो गया, 7th में इसीलिए देखिए उन्होंने बहुत स्पष्टता से एक चीज आपके सामने खोल दी है, निर्देशित की है। और ये जो है 7वां अध्याय 8 का 7वां, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये वो श्लोक है जिसमें भगवान संसार और आत्मा को एकीभूत करते हैं। ये आपकी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए, ये 7वां श्लोक आपको बताने वाला, डे टू डे लाइफ। अब इसमें क्या है, अब भगवान ने जानते हैं कि अधिकांश लोग सांसारिक भाव में ही दबे रहते हैं, ठीक है, इसलिए तुमको, हमको, सबको उन्होंने अलर्ट कर दिया। अब करना आपको क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए, फॉर दिस रीजन। ऊपर वाले में था कि ज्यादातर सांसारिक भाव आपको दबाए रखेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन गीता का ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। अगर आप उसी स्थिति में होते, मान लो आप पहले से ही, हम सारे लोग भगवान का स्मरण कर रहे होते, तो इस श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में जब आता है तो संसार का भाव उसे अपने गिरफ्तारी में ले लेता है और अंत तक उसी भाव में रह करके वो कट जाता है। वो आगे चल करके वो सांसारिक भाव उसको काट देता है। जीवन के उच्चतम विधान से और जीवन के उच्चतम धर्म से वो सांसारिक भाव उसको काट करके उसको नष्ट कर देता है। तो इसलिए ये 7वां श्लोक आया है कि करना आपको क्या है, करना आपको ये है कि तस्मात्, इसलिए, सर्वेषु कालेषु, हर समय, हर कालों में, सब, हर समय, सर्वेषु कालेषु, हर समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल क्या करना है, देखिए 2 काम करने हैं, माम अनुस्मर युद्ध चाल। लेकिन माम अनुस्मर पहले आया है और युद्ध बाद में आया। पहले स्मरण करिए, मंगलाचरण, श्रीवास्तव जी, मंगलाचरण। तो माम अनुस्मर पहले आया है। कौन सा पद इसमें पहले आया है, माम अनुस्मर। ये अब आप कहो कि नहीं दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद बराबर नहीं है, इसमें ये पद भारी है मेरी दृष्टि में। आप लोग चाहे जो कुछ कहो, नहीं, स्वाभाविक कर्म, कर्म ठीक है। आपको युद्ध का मतलब यहाँ ये कर्म का प्रतीक है। हर समय आप युद्ध नहीं करते, युद्ध तो उनके लिए आया है, पार्थ अर्जुन के लिए। ये जो युद्ध है इसमें ये अर्जुन के लिए है, क्योंकि अर्जुन को उस परिस्थिति में ये चीज सिखाई जा रही है, माम अनुस्मर युद्ध चाल। लेकिन सबके लिए तो नहीं है, हम लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हम लोगों के लिए यहाँ युद्ध का जो सिंबल है वो कर्म से है, कर्म से, कि आप कर्म भी करते रहें, भगवान का स्मरण भी करते रहें, भगवान का स्मरण भी करते रहें, कर्म भी करते रहें। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। गॉड्स रिमेम्बरेंस and your allotted duty must go hand in hand, simultaneously. माम अनुस्मर युद्ध चा। तो अब भगवान के सामने ये बड़ी समस्या थी कि यार मनुष्य तो संसार में है और संसार की ड्यूटीज भी हैं और हम वहां से उसे पलायन नहीं सिखा सकते। भगवान वासुदेव संसार से पलायन सिखाने नहीं आए हैं, वो आपका कर्म में निवेश सुनिश्चित करने आए हैं। तो लेकिन साथ ही साथ ऐसा पैटर्न देना चाहते हैं एक्शन का आपको ऐसा पैटर्न देना चाहते हैं जिसमें जो सेंट्रल चीज है भगवान, गॉड्स रिमेम्बरेंस, गॉड्स मतलब यू मस्ट बी कॉन्शियस विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। ये नहीं है कि अभी थे अभी नहीं, हर समय अंदर में कहीं ना कहीं भगवान जलते रहना चाहिए अग्नि की तरह। भगवान की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए और साथ ही साथ
इस संसार में जो आपकी अलॉटेड ड्यूटीज़ हैं उनको भी करना है, न उससे पलायन करना है न इससे पलायन करना है। तो वही हम लोग उनको सिंचान नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, वो अंदर जलते हैं। परमात्मा की अग्नि हमेशा वो जलती रहती है अंदर, हम सचेतन नहीं होते। तो भगवान आपको सचेतन कर रहे हैं कि जो अंदर मैं हूँ अधियज्ञ के रूप में, आप उसके प्रति सचेतन रहें। और साथ ही साथ जो इस जीवन में आपका सुनिश्चित धर्म है, जो शास्त्र विहित धर्म है, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, उसका संपादन भी साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो कैसे होगा इसका वो क्वालिफिकेशन उत्तरार्ध वो अगले उसमें आ जाते हैं। कैसे होगा? मई अर्पित मनोबुद्धि, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपकी चेतना, आपका अंतस, सब कुछ मेरे में होना चाहिए। और जब आप इस स्थिति को अटेन कर लोगे, ये अभ्यास से आएगा, ऐसा नहीं कि यूं ही आ जाता, यूं ही नहीं आ जाता। जब आप सतत अपने आप को, अर्थात अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को, अपने भाव को, अपने विचारों को, सब कुछ भगवान में कर दोगे, तो क्या होगा? मामेवैस्यसि असंशयम। देखिए, असंशयम पद को आप लोग देखिए, असंशयम, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं, कोई वहां आपको शंका नहीं करनी है। अगर आप इस स्थिति को अटेन कर लेते हैं लाइफ में, तो आप मुझको ही प्राप्त करने वाले हो, मुझको ही प्राप्त करोगे। 8वें में कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए 8वां है। इसके लिए देखिए, ये शब्द आया है अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग को योग समझ लीजिए, योग के अभ्यास से, अभ्यास योग माने योग के अभ्यास से निरंतर उनकी अभिप्सा करनी है, निरंतर उनको प्यार करना है, निरंतर उनसे अपने 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 प्रीत की रेशमी डोर में उनको अपना बांधे रखना है ना, अंदर से, खूब अंदर से। कभी मन हो तो स्वामी राम सुखदास जी की तरह वो कहते हैं, जब कभी कभी तो मैं ये करता हूँ, आर्त भाव में रो लेता हूँ, रो के उनको पुकार लेता हूँ। हो गई साधना, तो रो पड़िए उनके प्रति। जैसे आप सांसारिक चीज़ों के लिए रोते हैं ना, रो पड़िए भगवान के लिए, रामकृष्ण की तरह, विवेकानंद की तरह, श्री अरविंद की तरह, मीरा की तरह थोड़ा सा रो लीजिए भगवान के लिए। मैं आप ही को चाहता हूँ, बस आप ही को चाहता हूँ बस। तो वो अभ्यास योग युक्त मतलब योग, चाहे कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे ध्यान योग से, चाहे राजयोग से, किसी भी योग के नियमित अभ्यास से। और न अन्यगामिना चेतसा, आपकी जो चेतना हो फिर दाएं न जाए, बाएं न जाए, ऊपर न जाए, नीचे न जाए, कहाँ जाए? भगवान की तरफ जाए। वो जो चेतना आपकी हो, योर कॉन्शियसनेस मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिवाइन। अनन्य भाव हो, अनन्य भाव, आपकी जो चेतना हो, न अन्यगामिना। देखिए कितनी बढ़िया बात है, वो दूसरी तरफ न जाने वाली चेतना नहीं चाहिए हमें, कि थोड़ा इसको भी जाके पकड़ लेते हैं, कुछ उसको भी पकड़ लेते हैं, कुछ ये भी उठा लेते हैं, कुछ भी नहीं। देखिए गीता कह रही है न अन्यगामिना। भगवान देखो पार्शल सरेंडर से कभी नहीं रिश्ते, कंप्लीट और इंटीग्रल सरेंडर से रिश्ते। जी जी हाँ, पार्शल सरेंडर से नहीं, ये बात नहीं बनती ना। पार्शल से न अन्यगामिना चेतसा न अन्यगामिना, गीता छोड़ती नहीं कहीं कहीं। और पार्थ अनुचिंतयन, हे पार्थ अनुचिंतयन, जो अभी हमने पिछले उसमें बताया, तस्मात् सर्वेश काल मामनुस्मर, उसी को कॉर्पोरेट किया जा रहा अनुचिंतयन में। अनुचिंतन देखिए श्रीवास्तव जी, वो जो अभी तस्मात् सर्वेश कालेश है, उसी को अनुचिंतन से आप जोड़ लीजिए, उसी से अनुचिंतन। अनुचिंतन का मतलब वही तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मर, वही है पार्थ अनुचिंतन। चेतना एक का डायरेक्शन सिर्फ भगवान की ओर, दूसरी तरफ इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अभ्यास योग, निरंतर ध्यान योग का अभ्यास आपका चलते रहना चाहिए। अनुचिंतन, निरंतर उन्हीं का स्मरण और उनको अपने अंदर आप लेते रहिए भगवान को। तो अगर जो कोई भी, हे पार्थ, इस स्थिति में जो कोई भी आ जाता है, निरंतर उनका स्मरण और इधर उधर
से, इसको कहते हैं ना अपरिग्रह, इधर उधर चेतसा न अन्यगामिना, ये अपने अंदर ही वो चेतना लौट आती है ना अपने आप, अपने अंदर, और भगवान में ही वो पूरी तरीके से चली जाती है, उसी में ही डूब जाती है। तो चेतसा न अन्यगामिना, और कहीं नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ना अन्यगामिना अगर नहीं होगा चेतना में तो कहाँ जाएगी? वो भगवान में स्थित हो जाएगी, आत्मा में स्थित हो जाएगी, स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो ये देखिए शुद्ध साधना का यहाँ वर्णन चल रहा है। तो वो क्या होगा? जब ये स्थिति होगी, अभ्यास योग होगा, चेतना उसी अपने आत्म तत्व में केंद्रित होगी और निरंतर उस परम तत्व का ही स्मरण होगा, भाव होगा। तो क्या होगा? ऐसा परमम पुरुषम दिव्यम याति, तो वो सीधे सीधे जो दिव्य पुरुष है, जो परम है, परमम दिव्यम पुरुषम याति, उसको प्राप्त हो जाता है। देखिए ये क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, दीज आर द क्वालिफिकेशंस नरेटेड बाय द गीता फॉर यू टू प्रैक्टिस, जब तक ये क्वालिफिकेशन फॉर यू टू, हाँ, दीज आर द क्वालिफिकेशन विच यू आर गोइंग टू अर्न इन योर लाइफ। तो आपको वो क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए अध्यात्म का क्षेत्र है, तो यहाँ क्या क्या चाहिए उसका वर्णन है। तो अगर ऐसा कोई कर लेता है, ये क्वालिफिकेशंस कोई ले आए, तो क्या होगा? परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो दिव्य परम पुरुष को याति उपलब्ध हो जाता है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। ही रियलाइजेज द अल्टीमेट विद इन हिज सेल्फ। तो ये हो गया ये 9वें में। अच्छा, अब ये बहुत ही अच्छा है 9वां वाला। 9वें में ये सारे के सारे जो विशेषण इसमें आए हुए हैं, जो पद आए हुए हैं, ये इस परमम पुरुषम, जो दिव्यम परमम दिव्यम पुरुषम है, इसके सारे ये धर्म हैं। ये समझ लीजिए 9वें में। अंकित क्या समझे? जो दिव्यम पुरुषम है वो है क्या? उन्हीं की ये धर्म बताए, ये सारे उनके स्वरूप का वर्णन है इसमें। वो है जिस दिव्य तत्व को प्राप्त करने के लिए गीता कह रही है पार्थ को, वो दिव्य तत्व क्या है, वो ब्रह्म तत्व क्या है, वो आत्म तत्व क्या है, ये सारे उसके इसमें वर्णन है। इसलिए इसको समझ लीजिए, इतना सुंदर वर्णन मैंने कहीं नहीं देखा जो इसमें आपको मिलने वाला है। तो वो है क्या? नंबर 1 कविम। ये जो कवि शब्द आजकल आप लोग देखते हैं, ये वो कवि नहीं है। वैदिक ऋषि माने इसका ये करते थे कि कवि का मतलब नहीं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता। अच्छा, एक जगह हमने और ध्यान दिया है, तो वेदवेत्ता कहते हैं। वेदवेत्ता भी कहते होंगे, तो विद धातु से है वो। तो यहाँ जो है कवि का मतलब है जो सर्वज्ञ है, जो ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, ओमनीसिएंट इंग्लिश में कहते हैं, सर्वज्ञाता। कविम का अर्थ यहाँ यह है। पुराणम, एंशियंट, ये नहीं कि वो अभी अभी पैदा हुआ है, वो जब से काल हो। और काल क्या? वो काल से भी पूर्व उपस्थित होता है। पुराणम, न जाने कब से है। पुराणम, द मोस्ट एंशियंट बीइंग, ही इज पुराणम। और ये हुआ अनुशासिता रम। इसका मतलब होता है जो सारी चीजों पे अनुशासन जिसका चलता है। अनुशासन है ना, अनुशासिता मतलब जितनी भी क्रिएटेड चीजें हैं, जितने भी निर्माण हुए हैं, जो कुछ भी है, उस पर उसका शासन चलता है। ही एडमिनिस्टर्स द इंटायर कॉस्मॉस, ही रूल्स ओवर द थिंग्स विच ही हैज क्रिएटेड। जितना उन्होंने क्रिएट किया है सब पर वो रूल करते हैं। रूल ओवर। तो ये कॉस्मॉस जो है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कॉस्मॉस एंड गैलेक्सीज, इन पे वो रूल ओवर करते हैं। अर्थात रूल ओवर का भी क्या मतलब होता है? रूल ओवर का मतलब होता है उन्होंने ये क्रिएट किया है, वो इसकी स्थिति बनाए रखते हैं, और जब चाहते हैं तो इसका विलय कर देते हैं, इसको सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं। तो इनके ऊपर जो विधान लागू होते हैं, नहीं, जो विधान लागू होते हैं, रितम जिसको कहा जाता है, जितना जो कुछ भी क्रिएशन हुआ है, वो कैसे जन्मेगा, कैसे रहेगा,
और कैसे उसका विलय होगा, ये एक विधान के तहत होता है। तो वो विधान को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ का संविधान है, संविधान ही तो एडमिनिस्टर कर रहा है ना हर चीज को, संविधान के तहत। तो भगवान का जो रितम है वही सारी चीजों के ऊपर उसका अनुशासन चलता है कि कैसे चीजें जन्म लेंगी, कैसे चीजें रहेंगी और कैसे चीजें नष्ट होकर के फिर उसी ओरिजिनल सोर्स में, मूल सोर्स में विलीन हो जाएंगी। तो एक विधान के तहत, तो उनका अपना विधान, तो वो है क्या, अनुशासिता, मतलब अनुशासन उन्हीं, ही इज ए कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, कास्मोक्रेट, उनके लिए बड़ा प्यारा शब्द आता है भगवान के लिए, कास्मोक्रेट। जो कॉस्मास के ऊपर रूल और करता हो वो कॉस्मोक्रेट कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ ब्यूरोक्रेट कहते हो, जैसे आप यहाँ पॉलिटोक्रेट कहते हो, ठीक इसी तरीके से उसकी टर्मिनोलॉजी कास्मोक्रेट, जो कॉस्मास पे रूल करे उसको कहते हैं कास्मोक्रेट इंग्लिश में। और इसके आगे चलिए, अड़ोह, अड़ी, यांसम, जितनी सूक्ष्म वस्तुएं, सूक्ष्म इस समय क्या है, सबसे सूक्ष्म हम पहुंच गए हैं अणु। पहले था मालिक्यूल, पार्टिकल, मालिक्यूल से और हम आगे गए इलेक्ट्रॉन, एटम पे, एटम से इलेक्ट्रॉन पे चले गए, इलेक्ट्रॉन से भी आगे चले गए क्वार्क पर, और क्वार्क से भी आगे चले गए स्ट्रिंग पे। इस समय स्ट्रिंग है सबसे माइन्यूट एटम, माइन्यूट जो फंडामेंटल पार्टिकल जिसको कहते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पहुंच गए हम, न जाने कितना। तो भगवान ये कहते हैं अड़ो अड़ी यांसम, माइन्यूटर देन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से भी माइन्यूट आप मान लो उनको, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म आप परिकल्पित कर सकते हो उससे भी वो सूक्ष्म। तो अड़ो अड़े यांसम, अनुस्मरेद्य, इसको लास्ट में लीजिएगा, इसको हम तोड़ देंगे, अनुस्मरेत यह, ये जो लिखा है ना अनुस्मरेद्य, तो यह है अनुस्मरेत प्लस या, जो स्मरण करता है, जो मैं क्वालिटीज बता रहा हूं इन सब की, इसको लास्ट में लेंगे अनुस्मरेत को। अब और क्या है वो, सर्वस्व, कबीम समझे, पुराणम समझे, अनुशासिता समझे गए, अड़ो अड़ियांसम ये भी हो गया, और अनुस्मरेत को लास्ट में ले लीजिए। सर्वस्व धातारम, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, ऑल नरिशर जिसको कहते हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। भगवान ही मूल रूप में सबका पालन पोषण करने वाले हैं। सर्वस्व धातारम, एक छोटे से छोटे जीव का और एक बड़े हाथी तक का और न जाने कितना का, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जैसे भी चलते हैं, सबके अंदर जो एनर्जी है, जो पोषण है जिससे वो चलते हैं, सर्वस्व धातारम, वो सबका पालन, सबका जीवन, सबका पालन, सबका पोषण करने वाले हैं। और फिर उनकी क्वालिटी क्या, अचिंत्य रूपम, कोई चाहे कि हम जान लें यार, दौड़ें इस बुद्धि से, मेधा से, ज्ञान से, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से हम जाएं और अचिंत्य रूपम, वो ऐसा फॉर्म है, ऐसा रूप है अचिंत्य, उसको अपनी इस बुद्धि से, इंद्रियों से, ज्ञान से कोई नहीं जान सकता। यह है बड़ा गजब का विषय। जो भगवान है, जो आत्मा है, इसीलिए गीता में एक जगह है, जब कोई कुछ देखता है तो उसे आश्चर्यवत देखता। आश्चर्यवत क्यों देखता? इसलिए देखता है कि आप उसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऋषि हमारे नेति नेति, ये भी नहीं, ना ना ना, ये जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। जो और आप बता रहे हो ये भी नहीं, तो नेति नेति से चले जाते हैं उसमें। इदम इत्थम कही जात न कोई, गुरुजी रामचरितमानस, इदम मतलब ये है, इत्थम इस प्रकार है, कही जात न कोई है, कही नहीं सकते तुम, कोई कैटेगरी नहीं कर सकते। कैटेगरी मान करके उस असीम को आप सीमित बांधने का प्रयास करते हो, जो कि संभव नहीं। इसलिए कहते हैं इदम इत्थम कही जात न कोई, ये है, ऐसा है नहीं। ऋषि हमारे न तो इत से कि ये भी है, ये भी है, ये भी, इस रास्ते से भी उन्होंने उसको नहीं पाया, और नेत नेत कहने लगे इससे भी नहीं पाया, न इससे पाया न उससे पाया। इसलिए यहां जो पद आया है विशेषण, वो है अचिंत्य रूपम, इनकंसीवेबल। कोई कंसेप्शन आप उसका बन ही नहीं सकते, इमेजिनेशन आप कुछ बना ही नहीं सकते हो। फाइनली आदित्य वर्णम, उनका जो एक रूप है, आदित्य वर्णम का मतलब हुआ
शुद्ध चेतन स्वरूप। चेतना, यहाँ प्रकाश का मतलब यह है चेतन स्वरूप, आदित्य वर्णम, और चमकते हुए दमकते हुए सूरज की तरह, इस तरीके का कोई कुछ का स्वरूप है। तमसः परस्तात्, ये जो डार्कनेस है उससे परे। देखो कितना सुंदर, इतना सुंदर कहीं विवेचन आपको मिलेगा। तमसः परस्तात्, परस्तात् माने परे, ट्रांसेंडेंटल, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, कि जो ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस है, तो डार्कनेस से परे, बियॉन्ड डार्कनेस, ही इज बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेसेस। वो जितना भी डार्कनेसेस है, चाहे ज्ञान का अज्ञान का हो, चाहे प्रकाश का हो, जितने भी प्रकार के तम, तम का मतलब हो जहाँ चीज़ें ढक जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, तो जितने प्रकार के तम हैं उन सबसे वो परस्ता, उन सबसे परे, बियॉन्ड डार्कनेस, आदित्य वर्णम, और वो स्वभाव से ही चेतन स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। तो आदित्य वर्णम, ये देखिए बहुत गजब कहा है, आदित्य वर्णम, उसके आगे उसने डाल दिया पद डाल दिया तमसः परस्तात्, बियॉन्ड डार्कनेस। तो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है जिसके इतने सारे विशेषण हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अड़ियांसम और सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् अनुस्मरेत यः, अनुस्मरेत यः। जो ऐसे ब्रह्म तत्व का अनुस्मरण आया था, इसके पहले अनुचिंतन आया, और उससे पहले आपके तस्मात् सर्वेश कालेषु अनुस्मरण आया। देखिए वही है ना, वही उसी को तो देखिए जोड़ रही है। उसमें कितना ध्यान रखा है जिसने भी रचा है। उसने पहला आपका ले लिया, अनुस्मर वाला ले लिया, और उसके बाद उन्होंने अनुचिंतन वाला ले लिया, और यहाँ यह अनुस्मरेत कोरोबोरेट हो गया, उसकी पुष्टि कर दी। तो क्या होगा, यहाँ तक वो ये है प्रयाण काले, दिस इज द मतलब टुडेज कंक्लूडिंग वर्स, 10th, नंबर 10th, प्रयाण काले, वही अंत काले चल रहा है ना। भगवान कुछ यहाँ बता ही रहे हैं कि यार चलो समझ लो यार थोड़ी सी बात। प्रयाण काले मनसा अचलेन, आपने समझ लिया था चेतसा नान्यगामिना में, वही मनसा अचलेन है। देखिए जो उधर हमने बताया था चेतसा न अन्यगामिना, वही यहाँ मनसा अचलेन हो गया, ठीक है। और प्रयाण काले अंत काले, अंत समय में। अरे भाई चलो पूरा जीवन आप यार अंत में ही थोड़ा सा कोई अध्यात्म समझ ले तो भी बात बन जाती। कितना बड़ा एश्योरेंस है भगवान का, कितना बड़ा एश्योरेंस है कि चलो पीछे का छोड़ो, वो लेजर नहीं देख रहे हैं यार, इधर ही कुछ नए अकाउंट में कुछ डाल लो यार, अच्छा अच्छा। तो वो तो प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेंच, ये बड़ा टेक्निकल है, इसको कोई कर पाए कि ना कर पाए, क्योंकि इसमें वो चीज़ सिखाई आपको जा रही है। प्रयाण काल में कोई कर पाए कि रोया धुई पड़ी है कि बेहोशी है कि भाई गुरुजी लोग पता नहीं आप ये कर पाओ, गीता सिखाती है अगर आप योग की प्रक्रिया में निरंतर रहते हैं और योगाभ्यास करते हैं तो कर भी सकते हैं। जैसे विवेकानंद ने किया था लास्ट टाइम 4 जुलाई 1902 को, उन्होंने अपने को ऐसा ही किया था जो इसमें इस वाक्य में है। क्या भक्त्या युक्तो, ऐसा भक्तिमय पुरुष जो भगवान के प्रति प्रीति से भरा हुआ है, वो प्रयाण काल में अपने मन को अचलेन, मनसा अचलेन, फिक्स, बिल्कुल कोई फ्लिकरिंग माइंड आपका नहीं होना चाहिए, मनसा अचलेन होना चाहिए, चेतसा नान्यगामिना की तरह। और योग बल से, वही जो योग का अभ्यास आपने जीवन भर किया है उसके बल से, जो क्या क्या चीज़ें प्रयाण काले समझ लीजिए, अंत काल में क्या करेगा वो, मन को फिक्स कर लेगा, मनसा अचलेन। और भक्त्या युक्त चित्त में उसके भगवान के प्रति अनन्य प्रीति भरी हुई है, छलक रही है। तो और योग बल से मतलब योग का जो अभ्यास उसने जीवन भर किया उसकी शक्ति से, योग बलेन क्या करेगा, भ्रुवो मध्य, देखो ये है पॉइंट, ये है, ये भ्रू है, ये भ्रू है, इसके बीच में ये पॉइंट है, भ्रुवो मध्य। क्या करना है आपका, प्राणम आवेश, प्राण तत्व को,
प्राण ही मूल चीज होती है जो सारी चीज़ों को एनर्जाइज कर करके एक्शन में ले आती। तो उस प्राण तत्व को जो 5 रूपों में होता है ना, व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 उसके रूप होते हैं। तो पूरे प्राण तत्व को भ्रुवो मध्य इसी जगह आवेश स्थित करके, स्थापित करके, सम्यक समग्रता में, सम्यक माने समग्रता में, जो ऐसा कर लेता है, सम्यक आवेश प्राणम, कहाँ, भ्रुवो मध्य। पहले तो उतना सारा ऊपर का, अब लास्ट समय में क्या करना है, वो उसी भ्रुवो मध्य अपने प्राणों को स्थित कर ले। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय का ये आपके लिए सारा वर्णन है। लास्ट टाइम आपको लास्ट टाइम ये करना। इतना तो सारा आपने सीख लिया, जान लिया, अभ्यास करा है, योग भी है, सब कुछ है, सब ठीक फिट। अब अंत समय आया, क्योंकि अंत समय का इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसलिए है कि ये अंत समय का आपका निर्णय, आपकी भाव दशा, आपकी विचार दशा, आपके जीवन की दिशा, आपका निर्णय, ये सब भावी जीवन को निर्णित करने वाला ये भी कर देगा कि आपको आगे फिर जीवन का बंधन दे दे, और फिर आप शरीर के बंधन में आ जाओ, फिर संसार के बंधन में आ जाओ। और जो गीता बताती है ये कर लो तो आप सीधे उस परम पुरुष, दिव्य पुरुष, अनंत पुरुष, आत्म पुरुष में आपको ये प्रवेश द्वार भी मिल सकता है, आप उनमें भी जा सकते हो। तो वही है, आपको करना बस ये है, प्रयाण काल में अपने मन को स्थिर कर लीजिए, अचलेन और भ्रुवों मध्य, ये दोनों भ्रुवों के मध्य में अपने प्राणों को सम्यक आवेश, बिल्कुल समग्रता में वहीं स्थित कर लीजिए। तो क्या होगा, सह, ऐसा जो कर लेता है, हे पार्थ, सह, लास्ट में आइए, तम, वो, सह तम पुरुषम, उस परम पुरुषम, जो पिछला आ रहा ना, उपैति दिव्यम, वो उस दिव्य पुरुष को, जो परम है, दिव्य है, उसको प्राप्त कर देता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। बस वो उसको प्राप्त कर लेता है। प्रणाम सर।